नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान की सुधा में। कर्मा एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए सुनते हैं कर्मा एकादशी व्रत कथा। कश्यप जी बोले, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को केवल उपवास मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाया करती हैं। अपने कर्म तथा भ्राता के धर्म प्राप्ति के लिए झूर देव का स्थापन कर 16 प्रकार से पूजन करें। विश्वामित्र जी बोले, इस व्रत का एक वृतांत मैं सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुने। पहले सतयुग में द्विज शर्मा नाम के एक राजा थे। उन्हें 2 पुत्र थे। उनका नाम कर्म और धर्म था। कुछ समय बीतने के बाद द्विज शर्मा स्वर्ग को प्राप्त किए और कर्म धर्म दोनों भाई घर का कार्य देखने लगे। धर्म की स्त्री सुंदर स्वभाव वाली थी, पति व्रत धर्म का भली भांति पालन करने वाली थी, और कर्म की स्त्री कर्कशा तथा नित्य प्रति झगड़ा करने वाली थी। धर्म की स्त्री प्रत्येक वर्ष कर्मा एकादशी व्रत को करती थी और झूर देव का पूजन करने के बाद ऋतुफल उस रोज खाती थी। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर दही और भात कर्मी के साथ पारण करती थी। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु लोक में सुख को भोगकर अंत में मृत्यु लोक की प्राप्ति हो जाती है। कर्म की कर्कशा स्त्री कभी भी व्रत नहीं करती थी और सर्वदा भात बनाकर माड़ यानी भात का रस खराब जगह फेंक देती थी। इस कुकर्म को देखकर उसके कर्म गृह छोड़कर भाग गए। उसके जाते ही सभी के भाग्य फूट गए और दुर्दिन आ गए और वहां के लोग दुखी रहने लगे। धर्म से लोगों की परेशानी नहीं देखी गई और वह अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लग गई। आसपास कहीं पानी न था और दूर एक नदी दिखाई दिया। वहां जाने पर देखा कि उसमें पानी नहीं है। नदी ने धर्म से कहा कि जब से कर्म भाई यहाँ से गए हैं तब से हमारे कर्म फूट गए हैं। यहाँ का पानी सूख गया है। अगर वे मिले तो उनसे कह देना। कुछ दूर जाने पर आम का पेड़ मिला। उसमें ढेर सारे फल लगे थे, लेकिन पक्षी एक भी नहीं बैठी थी क्योंकि उसके सारे फलों में कीड़े लगे थे। उसने भी धर्म से कहा, जब से कर्म गया है तब से हमारे फल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर वे मिले तो उनसे कह दीजिएगा और उपाय पूछकर बताइएगा। धर्म वहां से आगे बढ़ गया। आगे उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उन्होंने बताया कि जब से कर्म यहाँ से गया है उनके सारे बोझ अब तक नहीं उतरे जब तक 3-4 लोग मिलकर ना उतारे। तो इसका उपाय कर्म से पूछकर हमें बताना। धर्म वहां से भी आगे बढ़ गया। आगे उसे एक महिला मिली। उसने बताया कि जब से कर्म यहाँ से गए हैं खाना बनाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं। इसके लिए क्या उपाय करें? धर्म आगे चल पड़ा। चलते चलते एक रेगिस्तान में जा पहुंचा। उसने वहां देखा कि कर्म धूप व गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े पड़े हुए हैं और वह व्याकुल हो रहा है। धर्म से उसकी ये हालत देखी नहीं गई। उसने कर्म से आग्रह किया कि वो घर वापस चले। तो कर्म ने कहा कि मैं उस घर कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी मार जमीन पर फेंक देती है। तब धर्म ने वचन दिया कि आज के बाद कोई भी स्त्री मार जमीन पर नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई वापस घर की ओर चले। लौटते वक्त उन्हें सबसे पहले वह महिला मिली जिसे कर्म ने कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया था। आगे से ऐसा मत करना, सब ठीक हो जाएगा। अंत में नदी मिला तो कर्म ने उसे कहा कि तुमने किसी को गंदा पानी पिलाया था, इसलिए ऐसा हुआ। आगे से किसी को गंदा पानी मत पिलाना। आगे से ऐसा मत करना। कोई तुम्हारे पास आए तो उसे साफ पानी पिलाना। इस प्रकार उसने सबको उनका कर्म बताते हुए घर आया और
पोखरे में कर्मा का डाल गाड़कर पूजा किया। उसके बाद पूरे इलाके में पुनः खुशहाली लौट आई और सब आनंद से रहने लगे। कहते हैं उसकी याद कर आज कर्मा पर्व मनाया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।